गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और जो हम नोटिस दे रहे हैं उस नोटिस को पूरा सुनना, क्योंकि बार बार हम नोटिस दे रहे हैं। ये नोटिस है कि ये यूट्यूब चैनल 2-3 दिन 4 दिन हार्डली 5 दिन चले, उसके बाद ये यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। उसके बाद एक पर्सनल ऐप आएगा, उस ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें वही विद्यार्थी पढ़ पाएंगे जो हम उसमें ऐड करेंगे। और जो हम ऐड करेंगे, जिसको जो वीडियो पढ़ेगा, वह वीडियो ना डाउनलोड होगा ना किसी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसलिए जो विद्यार्थी मेरे पास नहीं जुड़े हैं, हम उससे अनुरोध करते हैं वैसे विद्यार्थी का जो स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री का विद्यार्थी हैं और अब तक जुड़ नहीं पाए हैं हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वह जल्द से जल्द मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं ताकि उसको हम उस ऐप में हम उसको जोड़ पाएँ। ठीक है। और जो विद्यार्थी एडमिशन नहीं लिया है या जो विद्यार्थी अभी भी वो एडमिशन लेना चाहता है, तो वह भी अभी एडमिशन ले सकता है। यदि वो दिमाग में रखता होगा कि सर तो 3 चैप्टर पढ़ा दिए फिर हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं उस वीडियो को उसी ऐप में एक प्रोफाइल बना करके डालेंगे, उसको वह विद्यार्थी पढ़ सकता है। उसमें हम वीडियो भी डालेंगे एक जगह प्रोफाइल बना करके, और उसमें हम उसका PDF भी डाल देंगे, तो बच्चा वो पढ़ सकता है। ठीक है। लेकिन वो पहले मेरे पास फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास इन्फॉर्म करेगा, एडमिशन लेगा, फिर एक सिस्टमेटिक वे में आएंगे। क्योंकि ये बता देना चाहता हूँ कि यह जो लॉकडाउन है अभी और स्थिति खराब होते चली जा रही है। कोरोना का हजारीबाग का तो और स्थिति खराब हो रही है, तो ऐसे में नहीं लगता है कि दिसंबर के पहले ये लॉकडाउन टूटने वाला है या क्लास खुलने वाला है, और एग्जाम तो समय पर होगी। और हम जो पढ़ाएंगे, मेरा सिलेबस 12th का नवंबर में द एंड हो जाएगा। लास्ट नवंबर जाते जाते ये मेरा द एंड हो जाएगा। ये मेरा क्लास 12th का कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे। ऐप में सबसे खासियत है, ऐप में एक फीचर्स है कि हम लाइव क्लास देंगे, और लाइव क्लास जब देंगे तो उसमें विद्यार्थी हमें प्रश्न भी पूछ सकता है, चैट कर सकता है, पूछ सकता है, उसका डाउट हम क्लियर करेंगे। तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उस ऐप को करने में खर्च भी आया है, तो ये आप सभी के सुविधा के लिए है, ताकि आपका क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अब भी मैट्रिक का रिजल्ट भी आ गया है। अब मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है तो बच्चे अपना 11th भी चाहेगा, 11th का भी क्लास करना चाहेगा, तो उस ऐप के जरिए हम उसको 11th का क्लास वैसे ही प्रोवाइड करेंगे जैसा वो ऑफलाइन में क्लासरूम में पढ़ेगा। हम उसका स्टडी मटेरियल, उसका क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसका टेस्ट, उसका PDF, उसका वीडियो, सारा हम बच्चे को देंगे। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो बच्चे केमिस्ट्री हमसे पढ़ना चाहता है 11th क्लास का, वो हम उसको 2-3 डेमो क्लास देंगे। 2-3 क्लास हम वीडियो के माध्यम से उसका डेमो क्लास लेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वैसे विद्यार्थियों का मेरे पास व्हाट्सएप नंबर भेजें, हम उसको एक ग्रुप में जोड़ेंगे, हम उसको पढ़ा के वीडियो में डेमो क्लास देंगे, और डेमो क्लास के बाद ही वो एडमिशन लेगा मेरे पास। ठीक है। और एडमिशन क्रमशः करके लेगा, उसका हम बताएंगे कैसे कैसे एडमिशन लेना है बच्चों को। और मेरा कॉलेज है, इस बार हम कॉलेज भी अपना किए हैं। कॉलेज का नाम है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे भी थे, विद्या निकेतन स्कूल एंड इंटर कॉलेज। और अपना कॉलेज होगा,
एक ही नहीं दूसरे जगह से। और चीफ एंड बेस्ट जो एक गवर्नमेंट का खर्च आता है उतना ही हम उसको कंप्लीट कर देंगे, यानी 4100 4100 क्लास 11th का और 4100 क्लास 12th का, यानी 8200 में पूरा 11th 12th को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। प्रैक्टिकल की बात हुई तो प्रैक्टिकल नंबर हम लोग 29 30 29 30 हम लोग देंगे, क्योंकि कॉलेज अपना है, नंबर बढ़ा अपना हम देंगे बच्चों को, ताकि अच्छा रिजल्ट हो, अच्छा रिजल्ट करे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो ऐसे बच्चों का आप दोनों तरह से, और जो बच्चे मेरे कॉलेज में एडमिशन लेगा उसका प्रेफरेंस है कि उस ऐप के माध्यम से, उस हम ऐप के माध्यम से उसको क्या करेंगे कि उसको हम PDF नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सब का हम लोग उसमें अवेलेबल करा देंगे, ताकि बच्चे कहीं भी ट्यूशन पढ़े उसके साथ साथ इस ऐप के द्वारा भी अपना पूर्ण कर सके। ये सारी फैसिलिटी है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो 11th जो 10th पास कर चुका है आपके इलाके में, वैसे विद्यार्थी का व्हाट्सएप नंबर और नाम मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप फॉरवर्ड करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94 315 045 02, 94 315 045 02। तो ये सारा इसलिए करना पड़ रहा है कि बच्चे लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई की कमी महसूस न करें, इसलिए हम बच्चों को ऐप्स के माध्यम से बेहतर ढंग से उसके बीच हम पढ़ाएंगे, ताकि उसको लगेगा कि हम तो ऑफलाइन में ही पढ़ रहे हैं। तो ये संदेश था आप सब विद्यार्थियों के लिए, और जो 11th के बच्चे आएंगे उनके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस संदेश को आप अपने 10th क्लास के जो पास आउट बच्चे हैं उसमें आप संदेश को दें। जो बच्चे एडमिशन 12th का अभी तक नहीं लिया है, बैठा हुआ है कि अब खुलेगा अब खुलेगा, तो ये आशा छोड़ दें, वैसे विद्यार्थी के पास संदेश दें और हमसे जुड़ करके एडमिशन 12th में भी लें, उसका सारी पढ़ाई सुटेबल ढंग से चलेगा। तो ये मेरा संदेश था। तो प्रिय छात्रों, अब हम पढ़ाते हैं, आगे चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स की ओर। तो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन को हम। गिवन द फॉलोइंग सेल, ठीक है, इस सेल दिया हुआ है, सेल का रिप्रेजेंटेशन साल्ट ब्रिज है और लेफ्ट साइड और राइट साइड भी लिखा हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फाइंड करना है, एंड ई सेल एट 298 केल्विन व्हेन ई नॉट एल्युमिनियम और ई नॉट Fe दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। -1.66 वोल्ट ये एल्युमिनियम का है और -0.44 वोल्ट ये मेरा आयरन का है, ठीक है। तो डेल्टा जी और ई सेल, तो पहले तो ई सेल फाइंड होगा, तो सबसे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। तो लंबा क्वेश्चन है, गिवन दैट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा भी है एग्जाम में। गिवन दैट क्या है, सेल दिया हुआ है, आराम से Al/Al3+ 0.01 m साल्ट ब्रिज, Fe2+ 0.02 m स्लैश और Fe ये दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को ई नॉट सेल दिया नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा, ये होगा एनोड, यानी जो एल्युमिनियम है वो एनोड का काम कर रहा है, और ये हो गया कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड हो गए। अब इसमें हम लोग दिया हुआ क्या और क्या दिया हुआ है, ई नॉट Al3+ Al = -1.66 वोल्ट, और ई नॉट Fe2+ Fe = दिया हुआ है 0.44 वोल्ट। एक प्रश्न है, यदि इसमें लगता होगा कि यहाँ पर दिया हुआ है नीचे Al3+, यहाँ दिया है ऊपर, तो ध्यान रखना कि रिप्रेजेंटेशन में जब रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का,
तो ऑक्सीडेशन जो एनोड तरफ है ना वो चार्ज वाला मेरा नीचे ही रहेगा, और जब ई के रिस्पेक्ट में वैल्यू देगा तो मेरा दोनों का चार्ज ऊपर में ही रहेगा। देखो Al3+ ऊपर है और Fe2+ ऊपर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम पीछे टॉपिक में बताए थे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को हम एक ही चीज़ में कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन। जब रिडक्शन जब पोटेंशियल में कहलाएगा तो रिडक्शन के लिए क्या होता है कि जो मेरा चार्ज है प्लस का चार्ज मेरा ऊपर ही रहेगा, ई में लिख रहे हैं इसलिए, और यहाँ पर जब सेल में लिखेंगे तो मेरा एनोड वाला जो ऑक्सीडेशन है वो चार्ज मेरा नीचे रहेगा। इसे कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत सारा कन्फ्यूजन विद्यार्थी लोग हो जाता है इस तरह से। तो ई मेरा दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर जो इसमें एक हम लोग रिएक्शन ये निकाल लेते हैं कि रिएक्शन तो लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग E0 सेल निकाल लेते हैं, है ना। नाउ E0 सेल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। अब यहाँ देखो कैथोड कौन है, Fe वाला, तो Fe वाला ये है, तो E0 Fe2+ / Fe माइनस E0, और एनोड कौन है, एल्युमिनियम वाला, तो यहाँ लिख दो E0 एल्युमिनियम 3+ / एल्युमिनियम। इसका वैल्यू Fe का क्या है, -0.44 वोल्ट, माइनस एल्युमिनियम का वैल्यू है -1.66 वोल्ट, ठीक है। -0.44 वोल्ट माइनस प्लस 1.66 वोल्ट। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरा प्लस में लिखाएगा 1.22 वोल्ट। ये मेरा आ गया E0 सेल। अब कहोगे सर E0 सेल क्यों निकालें पहले, क्योंकि मेरा आगे जो नर्नेस्ट अप्लाई करेंगे ना उसमें मेरा E0 सेल का वहाँ पर हम लोग को लगेगा, इसका वैल्यू को पुट करना होगा हम लोग, ठीक है। अब रही बात कि नर्नेस्ट अप्लाई तो किसी इक्वेशन पर होता है, किसी रिएक्शन पर होता है, तो रिएक्शन तो है ही नहीं मेरे पास, तब क्या करेंगे हम लोग, तब यहाँ पर हम लोग हाफ सेल ऑक्सीडेशन और हम लोग हाफ सेल रिडक्शन को ले निकालना पड़ेगा। अगेन अब इसमें हम लोग निकालते हैं ए में हाफ सेल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसमें होता है, एनोड पर होता है, तो ये एनोड वाला रिएक्शन लिखो, कैसे लिखेंगे, AL लिखें, फिर रिएक्शन का साइन दे दो, फिर क्या लिखाएंगे Al3+, हो गया। अब चार्ज बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर मेरा एल्युमिनियम पर 0 है, इधर 0 नहीं है, तो 0 करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, ये हो गया। अब आ जाओ हम लोग को इसमें हाफ सेल रिडक्शन में आ जाओ, बी नंबर, हाफ सेल रिडक्शन। अब हाफ सेल रिडक्शन में क्या है, देखो मेरा Fe2+ ऊपर है, तो यहाँ लिखेंगे Fe2+, और 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, और फिर यहाँ जाएगा Fe। नाउ अब दोनों रिएक्शन को एक साथ रखो, Al और Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये ऊपर वाला Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये Fe। इतना इसलिए करना पड़ रहा है नेट रिएक्शन लिखने के लिए। अब इसमें देखो, अब इसमें मेरा इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, इसमें कितना है, 2, तो क्या बताए थे क्लास 11th में कि इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरा 3 है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3,
यहाँ 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2, हो गया। अब मल्टीप्लाई करो 2Al प्लस Fe का जाएगा 3Fe2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2Al3 प्लस 3Fe प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना में बैलेंस हो रहा है 6, तो n बराबर मेरा 6 भी आ गया। अब हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन कट गया, बच गया मेरे पास 2Al प्लस 3Fe2 प्लस 2Al3 प्लस और 3Fe। थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल है। ये जो रिएक्शन बताएं बैलेंस करने वाला, जो ये क्लास 11th का है, जो विद्यार्थी इसको नहीं पढ़ा होगा, ये थोड़ा ठीक से नहीं पढ़ा होगा, तो ये थोड़ा समझने में उसको दिक्कतें होगी, तो बार इसको वीडियो देखना। अब मेरे पास रिएक्शन आ गया। अब इसमें अप्लाई होगा अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन इन द above नेट सेल रिएक्शन। कहते हैं ऊपर का जो नेट सेल रिएक्शन हुआ उसमें नर्स्ट को अप्लाई कर दो। क्या जाएगा, ई सेल नोट नहीं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 0.059/n इंटू लॉग। अब क्या बताए थे हम कि जो मेरा लेफ्ट वाला है ऊपर जाएगा, तो हम बार बार हम एक चीज़ को बता रहे हैं। देखो ये मेरा एल्युमिनियम है सॉलिड में, तो ये मेरे जाना ही नहीं, जो 1 हो जाएगा यहाँ। लिख देते हैं एक बार, कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम का होल स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस का होल 3, और नीचे आ जाएगा मेरा एल्युमिनियम 3 प्लस का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Fe का होल क्यूब। अब देखो यहाँ ई नॉट सेल प्लस 0.059/n इंटू लॉग। अब एल्युमिनियम मेरा सॉलिड में है, कैसे कहोगे सॉलिड में, जो चार्ज नहीं है, तो 1 हो गया, तो 1 का तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, Fe2 प्लस का होल थ्राइस, ये भी मेरा 1 हो जाएगा, ये बचा Al3 प्लस का होल बच गया। अब इसमें हम पूरा सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सॉल्व अपने से करना है, क्योंकि हम यहाँ पर सब डाटा पुट कर दे रहे हैं। ई नॉट सेल का वैल्यू हमने क्या बताए थे, पीछे पेज में उलट रहे हैं हम, ई नॉट सेल का 1.22, तो यहाँ पर हम लोग 1.22 यहाँ पर पुट कर दिया, 0.059 बाय यहाँ पर 6 पुट कर दिया, जो कि n 6 इलेक्ट्रॉन से मेरा बैलेंस हुआ था, इनटू लॉग। अब Fe2 प्लस का वैल्यू क्या है, Fe2 प्लस का मेरा जो वैल्यू दिया हुआ है कहाँ पर, ये मेरा Fe2 प्लस का वैल्यू दिया, देखो हम फर्स्ट पेज में आ गए हैं। Fe2 प्लस का वैल्यू था 0.02, 0.02 यहाँ लिख देते हैं, 0.02 का होल थ्राइस, और एल्युमिनियम 3 प्लस उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, एल्युमिनियम 3 प्लस का यहाँ क्वेश्चन देखो ब्रैकेट में 0.01, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग आगे 1.22 प्लस 0.059/6 इंटू लॉग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 इंटू 10⁻⁻² हम इसको बदल सकते हैं 0.02 को, तो होल 3। अब इसको बदल सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻² का होल 2, थोड़ा सा और 1.22 प्लस 0.059/6 इंटू लॉग। अब इसको देखो हम 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी
8, तो यहाँ जाएगा 8 इंटू और 10 टू दी पावर हो जाएगा यहाँ पर 2 2 4 2 6, और ये हो जाएगा मेरा 10 टू दी पावर 1 को मल्टीप्लाई 2 बार तो उतना ही आएगा, तो 10 टू दी पावर जाएगा इसका मेरा माइनस जब यहाँ 4। ठीक है, अब 10 टू दी -4 और 10 टू दी -6, इस पूरा को हम उड़ा देते हैं, इस पूरा को, तो यहाँ बच जाता है 10 टू दी पावर -2। अब क्या आ गया, चलो थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, जी नहीं मान रहा है। 0.059 बाय 6 इंटू log 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 आ गया। अब इसको अपने से सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1.209 वोल्ट आंसर आएगा। ये हम छोड़ दिए हैं, ये 2 लाइन में नहीं हो जाएगा, हम 2 ही बार इस तरह दिए हैं, तो 2 ही बार में नहीं होगा, और नीचे जाएगा, और सॉल्व करते करते और लंबा जाएगा, और अंततः मेरा ये आंसर आएगा। ठीक है, 1.209 वोल्ट इसका आंसर आएगा। अब इसमें एक आंसर तो मेरा आ गया, ई सेल पूछ रहा था तो ई सेल आ गया। अब बोला डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, तो थोड़ा सा उसके लिए बता देते हैं, डेल्टा जी के लिए हम लोग, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन लिख दिए, अगेन कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी। ठीक है, तो अब डेल्टा जी का एक हम लोग फॉर्मूला बताए थे, वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF इंटू ई सेल। ठीक है, पीछे क्लास में बताए थे। अब N का मान क्या होगा, 6 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वाला, और F का मान 96,500 होगा, और ई सेल का मान हो जाएगा 1.209। अब इसको क्या करना, सिंपल है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा, तो चूंकि फैराडे लॉ SI में है, ई सेल मेरा SI में है, तो जो आएगा वो SI में आएगा। तो SI मीन्स क्या, यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, SI, ई सेल भी SI, तो डेल्टा जी एनर्जी है ये, तो एनर्जी का SI क्या होगा, जूल, तो यहाँ पर जूल में आएगा। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करो इसको, है ना, तो ये 2 0 तो होगा ही होगा, और 6 इंटू 5 6 5 30, 0 3 आया, और फिर 6 गुने 6 36, 36 और 3 39 के 9, बाकी 3 बचा, और 6 इंटू 9 6 54, 54 और 3 57, इसको मल्टीप्लाई करें तो इंटू 1, इसको पॉइंट को हटा देंगे, तो क्या है, अभी हम पॉइंट रहने दो, इसमें हटाएंगे 1209, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 30, 1 2 3 2 3 जूल, है ना। तो अभी कितना आ गया, अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7 आएगा, 0 0 3 बार आएगा, 3 0 आएगा, और 1 1 1 1 इसका जूल, इसलिए डेल्टा जी इक्वल टू -7,000,1 इसका जूल आ गया। अब इसको थोड़ा से ज़्यादा बड़ा वैल्यू है तो बदल दो इसको किलो जूल में, तो किलो जूल बदलने क्या करना पड़ता है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो -7,000,011 डिवाइडेड बाय 1000 किलो जूल, और 1 2 3 पॉइंट -700.011 किलो जूल, ये आंसर हो गया। तो डेल्टा जी भी आ गया। तो इसका कैलकुलेशन लंबा है, बड़ा क्वेश्चन था, इसमें सब चीज़ आ गया। ये ऐसा क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन में जो शुरू से जो पढ़े नर्नस्ट को,
सो एकदम पूरा गिब्स एनर्जी तक कंप्लीट एक क्वेश्चन में सारा चीज भरा हुआ है इसमें, ठीक है। इससे लंबा हो गया, इसको बढ़िया से पढ़ना, इसको 2 बार पढ़ना, इस कैलकुलेशन को 2 बार नहीं 3 बार इसको रिपीट करना, देखना बहुत अच्छा दिमाग में तुम्हारा ये बैठ जाएगा, ठीक है। तो आज हम इस न्यूमेरिकल को पढ़ाएं, कल हम फिर इसका एक न्यूमेरिकल क्लास हम लेंगे, इसका वैल्यू और बता करके, तब तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4-5 क्लास में तुम्हारा फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करता होगा तुम लोग, और जिस जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से चलना, ठीक है। सारा थोड़ा सा है कि थोड़ा खर्च तो लगेगा, बढ़ गया है, क्योंकि बहुत मेहनत भी है, हम लोग को भी मेहनत है, तुमको भी मेहनत करना ज़्यादा पड़ रहा है। ऑफलाइन से ऑनलाइन में मेहनत 3 टाइम्स बढ़ जाता है, 3 गुना मेहनत करना पड़ता है, आप समझ सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन में क्या था, रूम से जाते थे, पढ़ाते थे, फिर आ जाते थे, फिर दूसरा बैच पढ़ाते थे, फिर चला जाते थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब इसमें क्या है कि कंप्लीट यहाँ पर वीडियो बनाइए, वीडियो बना के एडिट करिए, उसके बाद डालिए, बहुत मेहनत इसमें बढ़ गया है। लेकिन क्या करोगे, लॉकडाउन है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ाना भी जरूरी है, तो मेहनत करने से है ना हम पीछे हटेंगे, ना मेहनत करने से आप पीछे हटिए, और इसको हम लोग को पूरा करना है, और एकदम मार्क्स पूरा अच्छा से अच्छा लाना है, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सबों का, और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।